करते हैं स्टार्ट जल्दी। हो गया क्या? ठीक है, हो गया स्टार्ट। आप कुछ काम करने बैठे आपके लैपटॉप में और 5 मिनट में ही एक ईमेल आ गई। आपने वो ईमेल चेक कर ली। उस ईमेल में एक लिंक था। उस लिंक से आप अपने ब्राउज़र पे चले गए और वहाँ से एक यूट्यूब वीडियो दिख गया। तो आपने बोला कि यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं। जैसे ही वीडियो ख़त्म हुआ तो कोई रेलेवेंट वीडियो आ गया, वो आपने देख लिया। उसी समय कुछ फेसबुक पे एक पिंग आ गया तो आपने फेसबुक खोल लिया। फिर आपने देखा फेसबुक से कहीं इंस्टाग्राम का एक लिंक आ गया है तो आपने इंस्टाग्राम खोल लिया। फिर एक टिकटॉक वीडियो भी देख ही लेते हैं। उतनी देर में एक और ईमेल आ गई और जो आप काम करने बैठे थे आधा घंटा हो चुका है और कुछ भी नहीं हुआ। साउंड्स फेमिलियर राइट? हम सबके साथ होता है ये। आप अलग नहीं है अगर आपके साथ ये हो रहा है, मेरे साथ भी यही होता है, हम सबके साथ यही होता है। लेकिन इस चीज़ से हम आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो बहुत ही क्लियर है कि हमारे साथ हमेशा जब भी हम कुछ काम करने बैठते हैं तो यही होता है। काम कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा ऐसे तो। इसकी वजह से हम काम को आगे धकेलते रहते हैं, पुश करते रहते हैं। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इस चीज़ को इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप ये जानते हो कि ये काम करना है, काम नहीं करते, अगले समय के लिए छोड़ देते हैं। इस काम को अगले दिन के लिए छोड़ देंगे, अगले घंटे के लिए, अगले महीने के लिए। और ये एक बहुत ही टाइम सकिंग थिंग है, क्योंकि जब तक आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, जब तक आप अपने काम को आगे धकेलते रहेंगे, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, लोग ये नहीं समझेंगे कि जो आपकी कमिटमेंट है उसको आप हमेशा पूरा करते हैं। तो आज की क्लास में, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन के रीजंस क्या होते हैं और उसको अवॉइड करने की टिप्स क्या होती हैं। तो पहली चीज़ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। ये कोई बीमारी नहीं है। ये किसी लोगों में होती है, किसी में नहीं होती है, ऐसा सच भी नहीं है। हम सब प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, इसका शिकार है, और इससे डील कैसे करना है वो डिफ़ाइन करता है कि पर्सनैलिटी आपकी स्ट्रांग है या फिर नहीं है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप कोई काम करने बैठो तो सबसे पहले सारे डिस्ट्रैक्शन से डिस्कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिन जिन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो वो चीज़ आपके आसपास ना हो। वो इंटरनेट हो सकता है, वो फ़ोन हो सकता है, फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशंस हो सकते हैं, आपका ईमेल हो सकता है, आपके घर की घंटी हो सकती है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है जिससे आपको पता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। जब आप काम कर रहे हो आपको उस चीज़ को अपने एनवायरनमेंट से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप डिस्ट्रैक्शन वाले एलिमेंट को दूर नहीं रखेंगे वो हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट ही करता रहेगा। और जो मोटिवेशन चाहिए हमें डिस्ट्रैक्शन को रेजिस्ट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा है, उसको मत लाने की कोशिश करिए। हम अपने एनवायरनमेंट से सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा देंगे बस। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर आपको वेट लॉस करना है, ठीक है, और आप जिम तो जा ही रहे हो लेकिन खाना भी ठीक खाना चाहते हो और अनशन नहीं खाना चाहते, और एक चीज़ ऐसी होती है इसमें कि आपने अपने फ्रिज में चॉकलेट रखी हुई है, बर्फ़ियाँ रखी हुई है, आइसक्रीम्स रखी हुई है, आप बोलते हो कि नहीं यार मैं तो नहीं खाऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपके घर में कोई चीनी का आइटम है ही नहीं। तो इन दोनों में आपको कैसा लगता है कि आसान क्या होगा इन दोनों में करना? दूसरी चीज़ ये कह सकता हूँ मैं आपको कि अगर पूरे घर से चीनी का हर एक आइटम निकाल भी दोगे तो आप पे कोई टेम्पटेशन ही नहीं होगा कुछ खाने का, क्योंकि कुछ है ही नहीं। दैट इज़ ऑलवेज फार ईजियर देन ट्राइंग टू रेजिस्ट नॉट हैविंग वॉट यू शुड नॉट बी हैविंग। इसी ढंग से डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करेंगे हम, ठीक है। दूसरी बात हम जो करेंगे, अपने आप को रिदम में लाइए, एक ऐसे पेस में लाइए जहाँ पे आप बहुत ही इफ़ेक्टिव काम कर सकते हो। एक बहुत ही प्रूवन टेक्निक है पोमोडोरो प्रिंसिपल, अगर आपने सुना हो। पोमोडोरो बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है। वो ये बोलता है कि जब भी आप काम करने के लिए बैठते हैं एक घड़ी लीजिए या टाइमर लीजिए और 25 मिनट तक काम करिए, और हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का एक ब्रेक ले लीजिए। सिंपल है, आसान है, कर सकते हैं, लेकिन
ये एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है कि मैक्सिमम अटेंशन इससे आता है। ह्यूमंस आर नॉट गियर टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एट अ स्ट्रेच। तो जब भी आपके पास हर 25 मिनट में 5 मिनट का एक ब्रेक आता है आपके पास, उस समय में आप कुछ भी करना चाहें, पानी पी लीजिए, फ़ोन चेक कर लीजिए, फ़ोन चाहे तो टॉयलेट चले जाइए, या जो भी आप करना चाहें, किसी से मिल लीजिए, लेकिन ये 25-5 का जो रिदम होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें करने की एबिलिटी मिलेगी जो यूजुअली आप नहीं कर सकते। तीसरा यह है कि प्रायोरिटीज़ को जानिए अपनी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपका अटेंशन लेना चाह रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बोल रही है कि मुझे देखो भाई, मुझे देखो, लेकिन कौन सी चीज़ों को देखना है। इसमें एक जो मैं पर्सनली बहुत ही सिंपल एक मॉडल को यूज़ करता हूँ, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट का। क्या ये चीज़ अर्जेंट है, क्या ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है? ठीक है, दोनों भी हो सकती है, लेकिन अगर आप जेन्युइनली अपने आप से पूछोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप यूजुअली अर्जेंट चीज़ों पे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ पे नहीं। जो चीज़ अभी करनी है क्योंकि कोई आ रहा है, जल्दी 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 करो, ख़त्म करो, वो चीज़ आप कर दोगे, लेकिन क्या वो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी? शायद नहीं। ठीक है, तो प्रायोरिटाइजेशन में जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट है वो आपको अभी करनी है, लेकिन जो चीज़ अर्जेंट है पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको पूछना है कि क्या वो मुझे जेन्युइनली करना चाहिए, क्या ये किसी और की अर्जेंसी है जो मेरे ऊपर थोपे जा रही है। ठीक है, ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है वैसे, पर जब तक आप प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, आप हमेशा छोटी 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 चीज़ों में फंसते चले जाओगे। एक छोटा सा ईमेल, छोटा सा नोटिफिकेशन, छोटा सा कॉल, और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मिस हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जब भी हम कुछ काम करते हैं तो एक ही चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मैं खाना भी खा रहा हूँ, टीवी भी देख रहा हूँ, टाइप भी कर रहा हूँ, फ़ोन पे भी लगा हुआ हूँ, गाड़ी भी चला रहा हूँ इसी बीच में। ऐसा नहीं हो सकता। ह्यूमंस आर नॉट गियर टू मल्टी टास्क, वी आर नॉट गियर टू मल्टी टास्क। ठीक है, अगर आप अपने आप को मल्टी टास्किंग एक्सपर्ट मानते भी हो, मोस्ट लाइकली आप सारे काम जो कर रहे हैं वो मीडियोकर ही होंगे, वो एक्सपर्ट लेवल के नहीं होंगे। अगर आप एक काम कर रहे हो, लगन से कर रहे हो, वही काम सबसे सक्सेसफुल, सबसे सही होगा। तो फोकस से काम करिए, एक समय पे एक काम करिए। ठीक है, एक समय पे एक काम, इस चीज़ को याद रखिए। और फाइनली, जैसा मैंने शुरुआत में भी आपको बोला कि इन सब के बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि काम फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो अपने आप को मतलब ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, अपने आप के लिए रिस्पेक्ट दिखाइए, एक वार्म दिखाइए। और प्रोक्रेस्टिनेशन तो एक फैक्ट, इट्स समथिंग दैट वी ऑल गो थ्रू, और इट विल टेक कंसिस्टेंट टाइम एंड योर एफर्ट्स टू गो थ्रू इट। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो सके तो उस समय पे काम मत करो। ठीक, कम बैक टू इट व्हेन योर माइंड इज़ कम्प्लीटली रेडी फॉर इट। ठीक, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप अपने जहन से फाइट करने की कोशिश करोगे कि मुझे करना चाहिए पर मेरा मन नहीं कर रहा करने का, आप पूरी लगन से काम नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली ये याद रखिए कि ये सारी चीज़ें आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी और का इम्प्रेशन आपके काम से ही बनता है। किसी और का इम्प्रेशन आप कैसे हैं आपके काम से बनता है। ठीक है, इसीलिए जब भी आप काम कर रहे हो आपको पूरी लगन से काम करना पड़ेगा। अगर आपने बेफालतू का काम किया, आपने हाफ हार्टेड काम किया, आपने ऐसा काम किया जो बहुत ही मीडियोकर है, जो टॉप नॉच नहीं है, लोगों का इंप्रेशन आपके बारे में वैसा ही बनेगा कि ये तो मीडियोकर है, ये हाफ हार्टेड है, ये फुली डिवोटेड नहीं है, ये डिसिप्लिन नहीं है। इस तरीके की चीज़ें आ जाती है। और उस पॉइंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोल लेते हो, कितनी आप अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हो, कितने अच्छे शोज़ देख रहे हैं, कितने आप कूल हैं इंस्टाग्राम पे। अल्टीमेटली आपका काम ही आपको डिफ़ाइन करेगा। उसके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन पे कंट्रोल पाना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच। आज से ये एक संकल्प लेंगे कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन पे काबू पाने के लिए एफर्ट्स डालेंगे। थैंक यू।